चालाक लोमड़ी और मूर्ख शेर। कहीं दूर किसी घने जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहाँ का राजा शेर अब बूढ़ा हो गया था और इतना कमज़ोर हो गया था कि दौड़कर शिकार नहीं कर पाता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूख के कारण एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। हे भगवान, मैं इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ कि दौड़कर शिकार को पकड़ नहीं पाता हूँ। यह सोचकर फिर से शिकार की तलाश करने लगता है। चलते चलते वो काफ़ी दूर तक निकल आता है। तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है। अवश्य ही यह किसी जानवर की गुफा है। यहाँ मुझे मेरा शिकार मिल सकता है। और अंदर जाता है, पर देखता है कि गुफा बिल्कुल खाली है। लगता है जिसकी यह गुफा है वो शिकार करने के लिए गया हुआ है। मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ और जैसे ही वह जानवर अपनी गुफा में वापस आएगा तभी उस पर आक्रमण कर उसको अपना भोजन बना लूँगा। और मन ही मन खुश होते हुए गुफा में छिपकर जानवर के आने का इंतज़ार करता है। उसको इंतज़ार करते करते काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन कोई जानवर नहीं आता। दरअसल वो गुफा एक चालाक लोमड़ी की थी। वो शाम को वापस अपनी गुफा के लिए आ रही थी। आज तो भरपेट भोजन हो गया। अब वापस गुफा में जाकर घोड़े बेच कर सोऊंगी। लेकिन जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचती है तभी शेर के पंजों के निशान देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे प्रभु, यह तो शेर के पंजों के निशान हैं, जो गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन वापस आने के पंजों के निशान नहीं है। इसका मतलब शेर अंदर ही है। अगर मैं ऐसे ही अंदर चली गई तो शेर मुझे मारकर खा जाएगा। अब क्या करूं? तभी उसके तेज दिमाग में एक उपाय आता है और वो तुरंत जोर जोर से बोलना शुरू कर देती है। गुफा बहन, ओ गुफा बहन, कैसी हो तुम? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। क्या बात है गुफा बहन, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? रोज तो मेरे आने का बेसब्री से इंतजार करती हो। मुझे माफ कर दो, मेरी मौसी बहुत बीमार है, अतः मैं उनसे मिलने के लिए दूसरे जंगल में गई थी। अब मैं तुम्हें कभी भी इतने दिनों के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब मान भी जाओ, नहीं तो मैं दूसरे जंगल में रहने के लिए चली जाऊंगी। अब शेर को विश्वास हो जाता है कि जरूर यह गुफा बोलने वाली है और लोमड़ी के अंदर बुलाने के लिए आवाज़ बदलकर बोलता है। नहीं नहीं बहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर वादा करो अब इतने दिनों के लिए मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। अब जल्दी अंदर आ जाओ, बाकी बातें हम अंदर बैठकर करेंगे। अरे मूर्ख शेर, मैं जानती हूँ कि तुम अंदर हो, इसलिए गुफा से बातें करने का नाटक कर रही थी। तुम बूढ़े होने के साथ साथ मूर्ख भी हो। क्या यह नहीं जानते हो कि भला गुफा जैसी निर्जीव वस्तु भी कभी बात करती है? और यह कहकर भाग खड़ी होती है और किसी दूसरी गुफा की तलाश करने लगती है। शेर बेचारा अपनी मूर्खता पर पछताता है और खाली हाथ अपने घर की ओर चल देता है। मॉरल: मुसीबत में
कभी ना घबराएं और सदा अक्ल का इस्तेमाल करें। चालाक लोमड़ी की मज़ेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरे भरे जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक केक के टुकड़े पर पड़ती है और वह खुश हो जाता है और केक के टुकड़े को उठाकर भाग जाता है और एक सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगता है जहाँ पर वह केक को मजे ले लेके खा सके। तभी वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसी समय उधर से एक लोमड़ी गुजर रही थी। कोए की चोंच में केक का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह उस टुकड़े को हथियाने के लिए योजना बनाती है और कोए से कहती है, नमस्ते कौवा भाई, कैसे हो आप? मैं इस जंगल में नई आई हूँ। लेकिन कौवा कोई जवाब नहीं देता। इस पर लोमड़ी फिर कहती है, और सब जानवर मुझे बता रहे थे कि इस जंगल में सबसे सुंदर और बुद्धिमान आप ही हो। मैंने तो ये भी सुना है कि आप बहुत मीठा गाते हो। क्या आप मुझे अपनी मीठी आवाज में एक गाना सुना दोगे? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब अपनी तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और लोमड़ी की बातों में आकर गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है, तभी केक का टुकड़ा उसकी चोंच से निकलकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर लोमड़ी तुरंत भागकर केक के टुकड़े के पास जाती है और उस केक के टुकड़े को मजा ले लेकर खाती है। कौवा बेचारा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताता है और अपने आप को कोसने लगता है। मॉरल: झूठी प्रशंसा करने वालों के झांसे में ना आए तथा उनसे सदा दूर रहें। लोमड़ी और मुर्गा। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चातुर थी कि पहले जानवरों से दोस्ती करती, उनका विश्वास जीतती और फिर धोखे से उन्हें पकड़कर मार डालती और अपना भोजन बना लेती। इससे सभी जानवर उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। एक बार वह भोजन की तलाश कर रही थी। काफ़ी समय तक उसके हाथ कोई जानवर नहीं लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक खरगोश दिखाई दिया। वो चुपचाप खरगोश की तरफ बढ़ने लगी और इससे पहले कि वह खरगोश को पकड़ पाती, खरगोश ने भागना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने भी पूरी ताकत से उसका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन वह खरगोश को नहीं पकड़ पाई। इसके बाद थोड़ी और दूर चलने पर उसे एक मुर्गा दिखाई दिया जो दाने चुग रहा था। जैसे ही वह मुर्गे के करीब पहुंची तो मुर्गा झट से उड़कर पेड़ पर बैठ गया। मुर्गे के पास पहुंचकर लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, यह कितना तंदुरुस्त मुर्गा है। यह तो बहुत स्वादिष्ट भी होगा। अगर मैं इसे अपना भोजन बना लूं तो मजा आ जाएगा। और यह सोचकर लोमड़ी की भूख और बढ़ गई और वह सोचती है, ऐसे तो यह मेरे हाथ नहीं आएगा, मुझे थोड़ा छल कपट करना पड़ेगा। यह सोचकर वह निश्चित होकर बैठ जाती है और मुर्गे से कहती है,
मुर्गे भाई, अब तो जंगल में कोई भी डर और चिंता की बात नहीं है। जंगल के राजा शेर ने संदेश जारी किया है कि अब कोई भी जानवर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और ना ही कोई जानवर दूसरे जानवर को मारकर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहेंगे। आओ इसी बात पर हम गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दें। मुर्गा बहुत बुद्धिमान था। वह समझ गया कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। वह लोमड़ी से कहता है, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम जंगली कुत्तों को बधाई दे दो जो बहुत तेजी से इसी ओर आ रहे हैं और मुझे इस पेड़ से नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ दे देंगे। और कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी के होश उड़ जाते हैं और वह भय से कांपने लगती है और सोचती है, मुझे तुरंत यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं जंगली कुत्तों का शिकार बन जाऊंगी। और ऐसा सोचकर लोमड़ी वहाँ से भाग निकलती है। अरे बहन, कहाँ जा रही हो? अब तो सभी जानवर दोस्त हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ी देर और रुको और जंगली कुत्तों को भी बधाई दे दो। मुर्गे भाई, आपकी बात ठीक है, पर जंगली कुत्तों को अभी तक यह संदेश नहीं मिला है। लोमड़ी वहाँ से भाग निकलती है और मुर्गा खुश होकर आराम से अपने दाने चुगने लगता है। मॉरल: संकट आने पर कभी भी घबराए नहीं तथा चतुराई और सूझबूझ से संकट का हल निकालें। चालाक लोमड़ी की मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरे भरे जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक केक के टुकड़े पर पड़ती है और वह खुश हो जाता है और केक के टुकड़े को उठाकर भाग जाता है और एक सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगता है जहाँ पर वह केक को मजे ले लेके खा सके। तभी वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसी समय उधर से एक लोमड़ी गुजर रही थी। कोए की चोंच में केक का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह उस टुकड़े को हथियाने के लिए योजना बनाती है और कोए से कहती है, नमस्ते कौवा भाई, कैसे हो आप? मैं इस जंगल में नई आई हूँ। लेकिन कौवा कोई जवाब नहीं देता। इस पर लोमड़ी फिर कहती है, और सब जानवर मुझे बता रहे थे कि इस जंगल में सबसे सुंदर और बुद्धिमान आप ही हो। मैंने तो ये भी सुना है कि आप बहुत मीठा गाते हो। क्या आप मुझे अपनी मीठी आवाज में एक गाना सुना दोगे? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब अपनी तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और लोमड़ी की बातों में आकर गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है, तभी केक का टुकड़ा उसकी चोंच से निकलकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर लोमड़ी तुरंत भागकर केक के टुकड़े के पास जाती है और उस केक के टुकड़े को मजा ले लेकर खाती है। कौवा बेचारा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताता है और अपने आप को कोसने लगता है। मॉरल: झूठी प्रशंसा करने वालों के झांसे में ना आए
तथा उनसे सदा लोमड़ी और खट्टे अंगूर। एक बार की बात है, कहीं दूर किसी खूबसूरत जंगल में एक लोमड़ी इधर उधर घूम रही थी। घूमते घूमते वह एक बाग में पहुंचती है, जहां पर चारों तरफ बड़े बड़े और ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। इतने बड़े बड़े और इतने सारे अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसकी भूख बढ़ने लगती है और वह उछल उछल कर अंगूरों को तोड़ना चाहती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती क्योंकि अंगूर ज्यादा ऊंचाई पर थे। तब वह वहां पर पड़ा हुआ एक लकड़ी का डंडा उठाती है और कहती है, इस डंडे की मदद से मैं अंगूरों को तोड़ लूंगी। और ऐसा कहकर वह डंडे को ऊपर करती है, लेकिन डंडा छोटा होने के कारण अंगूरों तक नहीं पहुंच पाता। वह काफी कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। तभी वहां पर कहीं से उड़ता हुआ एक भूखा कौवा आता है और अंगूरों को देखते ही उनको खाने के लिए अंगूरों के पास जाता है और वहां बैठकर पेट भरकर अंगूर खाता है। बहुत ही ताजे और मीठे अंगूर हैं। इन्हें खाकर तो मजा आ गया। तभी लोमड़ी की नजर कोए पर पड़ती है और वह कोए से कहती है, कौवे भाई, क्या तुम मेरे लिए थोड़े से अंगूर तोड़ सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। तभी कौवा कहता है, चालाक लोमड़ी बहन, याद है कैसे तुमने मुझे मूर्ख बनाकर मेरा केक का टुकड़ा मजे ले लेकर खाया था? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और यह कहकर कौवा वहां से उड़ जाता है। लोमड़ी को गुस्सा आता है और वह पास में पड़ा एक पत्थर उठाती है और उसे ऊपर अंगूरों की तरफ फेंकती है, यह सोचकर कि पत्थर लगने से अंगूर टूटकर नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता और पत्थर तेजी से नीचे की तरफ आता है और जोर से उसके सर पर लगता है, जिससे उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं। अरे मर गई मैं, आज तो मर गई। हाय, सर फूट गया मेरा इन अंगूरों के चक्कर में। भाड़ में जाए ये अंगूर, मैं तो चली। और ऐसा कहकर वह तेजी से अपने घर की ओर चल देती है और चलते चलते अंगूरों पर भड़ास निकालते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो ये अंगूर मैंने नहीं खाए। यह जरूर खट्टे और खराब होंगे। अगर मैं इन्हें खाती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। मॉरल, अगर हम किसी चीज को पाने में असफल होते हैं तो हमें उस चीज को लेकर गलत राय नहीं बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।